ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए और आपको पूरे तरीके से याद होनी चाहिए। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको त्रिकोणमिति सारणी को याद करवाने की, ठीक है। तो मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कल पढ़ाया था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का हिंदी अर्थ होता है चतुर्थांश। सभी अपना ध्यान सामने रखें। देखो, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 6 फंक्शन है। एक साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुने कि जो यहाँ पर फंक्शन होगा ना, ये तो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कितने फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन और ये क्या है? छठा फंक्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। फिर कितने डिग्री का कौन है? 30 डिग्री का। फिर कितने डिग्री का कौन है? 45 डिग्री का। फिर कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। फिर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि सबसे पहले मैं इन सारणियों को कंप्लीट करने के लिए मैं बात करूंगा किसकी? कौन से एंगल की बात करूंगा बताओ? सबसे पहले मैं बात करूंगा 45 डिग्री के कोण की, और एंगल की बात करूंगा समकोण त्रिभुज की। बात क्लियर हो रही है ना? तो देखना एक बार ध्यान से। मैंने यहां पर एक एंगल ले लिया, ये मैंने एक एंगल माना, और ये एंगल कौन सा था? 45, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। आप मुझे बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? बताओ, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो आप ये बताओ, ये जो एंगल है और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल कितने कितने के हो सकते हैं? 45 के हो सकते हैं ना? और ये मुझे आप बताओ सबसे पहले कि ये जो एंगल आपने 45 डिग्री का माना, ये भी 45 डिग्री का माना, तो ये 90 का हो गया ऑटोमेटिक। तो आपने ये भुजा क्या मान ली इसकी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी, हो जाएंगी? बताओ। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी फिर? √2 है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। अब मुझे आप ये बताओ कि ये बात 45 डिग्री की चल रही है और ये भी बात किसकी चल रही है? 45 डिग्री की बात चल रही है। तो इस एंगल को अगर आपने माना 45 डिग्री, तो इसके सामने क्या होगा बताओ? साइन होगा कि नहीं होगा? साइन होगा। बात साइन की चल रही है, लेकिन आप बात कर रहे हैं 45 डिग्री की। तो आप ध्यान से सुनना, मैंने कह दिया साइन 45 की बात चल रही है। फिर किसकी बात चलेगी? कॉस 45 की। फिर किसकी बात चलेगी? टेन 45 की बात चलेगी। तो मुझे 3 एंगल याद रखने हैं बस फिलहाल। कितने एंगल याद रखने हैं? तो आप देखो, साइन 45 बराबर क्या होता है? ये क्या है? इसमें हम कर्ण का भाग देंगे, और a में a का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? नीचे क्या बचेगा? √2। तो आंसर कितना जाएगा आपका? 1/√2। cos 45 का बताओ क्या आएगा? cos 45 का बताओ। ये क्या है? आधार है, और कर्ण कितना है? तो a में a का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1/√। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं किसकी? tan 45 डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं? tan 45 डिग्री की। तो अब देखो, लंब क्या है? a, और आधार भी क्या है? a। तो a में a का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपको साइन 45, देखो साइन थीटा की जगह साइन 45 रखेंगे, क्या आएगा? 1/√2 आएगा। यहां भी क्या आएगा? कोस का 1/√। tan 45 का क्या आएगा? आपको अगर साइन 45 का पता है 1/√2 है, तो साइन किसका उल्टा होता है? तो कोसेक का क्या हो जाएगा? √2/1 कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है। बताओ, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? बताओ।
जो सारणी आपको पहले समझ आ रही थी उससे आपको 1000 गुना आज ज्यादा समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद cos 45 का कितना 1/√2 है, तो cos किसका उल्टा होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी √2/1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। और जो सारणी जो tan 45 का मान था वो कितना है, 1 था। कितना था tan 45 का मान, तो 1 का उल्टा क्या होता है, तो समझ में आ गया तीनों का मान। देखो हमने पढ़ा भी 45 डिग्री के मतलब सभी फंक्शनों के 45 डिग्री के मान पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ेंगे किसके, 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल के अंदर आप एक चीज देखना, आप नोटिस करना इस चीज के, इस ट्रायंगल के अंदर एक चीज, तो ये जो है ना 60-60 डिग्री के एंगल बना दिए मैंने, ये भी 60 डिग्री का और ये भी। और आप एक बार बताओ, जब 60-60 डिग्री का है तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और इसके बाद आप इसमें ये देखना कि इनकी भुजाएं भी तो समबाहु होंगी। समबाहु, बाहु मतलब समान भुजाएं हों, तो आप इस भुजा को चाहे 2a मान लो, चाहे आप इसको 3a मान लो, आप इसको कितना भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी क्या मान लिया आपने, 2a मान ली। त्रिकोणमिति का यूज किसी भी त्रिभुज के अंदर किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं समकोण त्रिभुज ही हो। आपने उस पर इससे लंब डाला, यानी इस कोण का अर्धक कर दिया, और अर्धक करेंगे तो ये सामने क्या जाएगा, पॉइंट नंबर क्या जाएगा, डी। मैंने इसको 2a माना, आप इसको 3a मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4a मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए माना ताकि जो 2a आया ना, ये एक ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर हो जाए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात बताओ। जब आपने इस कोण को 60 डिग्री को 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो ये एंगल कितना जाएगा और ये एंगल कितना जाएगा, 30 डिग्री। ये मैंने इसलिए ऐसा किया कि ये 30 डिग्री आ जाए, ये 60 डिग्री, क्योंकि और ये 90 डिग्री तो है ही है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो हमको 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमने ऐसा किया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी और डी की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी की, बी बीच हमारा इसका मतलब 60 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी में आप देखना क्या होगा, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होगी बताओ। अब देखना ये 2a है और ये a है, ये 2a है और ये क्या है, तो ये लंब क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस। तो देखो एबीडी में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस, और हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है बताओ, बताओ ना, 2a का स्क्वायर, और आधार क्या है, a कितना है, ये रहा ना a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर क्या जाएगा और माइनस का a स्क्वायर। लंब स्क्वायर में से निकालना है, 4a में से a घटाओ, कितना बचेगा 3a स्क्वायर। क्या बताओ 3 का रूट होता है क्या, 3 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका लंब निकालेंगे जब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a का स्क्वायर। 3 का तो रूट हो नहीं सकता, खाली अंडर रूट 3 ही रहेगा, और a स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा तो a आ जाएगा। तो आपको पता लग गया कि लंब कहां से आया, 3a। इतनी बात बता दो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब आप देखो, अब बात करते हैं किसकी, साइन की, और किसकी 60 डिग्री की, साइन 60 की, फिर किसकी बात करेंगे, कोस 60 की, फिर किसकी बात करेंगे, टेन 60 की। अच्छे से कर सकते हैं ना। साइन 60 निकालना है, लंब क्या होगा, अंडर रूट 3a बटा, और आधार क्या है, और लंब बटा कर्ण कितना है 2a, a से a कट जाएगा, क्या जाएगा 3/2, समझ में आया। और कोस a का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है a, और कर्ण कितना है 2a, तो a से a कट जाएगा, क्या जाएगा,
1/2 और tan 60 क्या होता है, लंब बटा आधार यानी 2a बटा में ए। लंब कितना है 3 ए और बटा क्या है ए है ना, कर्ण क्या है आधार क्या है ए है, सॉरी ठीक है, ए से कट जाएगा क्या जाएगा √3 आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हो गई। अब देखो tan 60 sin 60 का आ गया, cos 60 का आ गया, tan 60 का आ गया, sin 60 का मान कितना है 3/2 और cos 60 का क्या है और इसका क्या है हाँ √3 आगे। और अब देखना tan का उल्टा क्या होगा 1 बटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो आप पहले, आ रहा है समझ में। और इसका क्या होगा sec का 2/1 बोल लो या 2 बोल लो खाली, और इसका क्या होगा 2/√3। ये बता दो आपको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। उसके बाद अब बात किसकी करेंगे हम, अब बात करेंगे किसकी 30 डिग्री की, किसकी बात करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना, यहां पर रफ कर रहा हूं मैं। अब की बार देखना, आपकी बार चेंज क्या होगा, अब की बार क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, अब की बार त्रिभुज लेना पड़ेगा बी ए और डी में, त्रिभुज किस में समकोण त्रिभुज बी ए डी में। अब की बार त्रिभुज 30 डिग्री वाला एंगल 30 डिग्री वाला लेना है, मतलब समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात, तो देखना साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो साइन 30 में देखना सबसे पहले, अब की बार आपको थोड़ा सा ये और देखना है कि 30 डिग्री के सामने लंब ये होगा। अब की बार साइन का मतलब लंब बटा कर्ण होता है ना एक तरीके से, इसका आधार बटा कर्ण होता है और इसका लंब बटा, तो लंब क्या है आपकी बार बताओ, थीटा के सामने लंब ये होगा मतलब ए, मैंने आपको बता रखा है ना सारी चीज ये। और कर्ण कितना है 2a, तो a में a से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 1/2। आधार क्या है बताओ, आधार क्या है √3a और बटा में कर्ण क्या है, तो इससे कट जाएगा क्या जाएगा √3/2 और लंब कितना है बताओ a और आधार कितना है, इससे कट जाएगा क्या जाएगा 1/√3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब आप देखो साइन थीटा की जगह 30 रखेंगे 1/2 आ जाएगा, कोस का मान क्या जाएगा √3/2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, और tan का मान क्या जाएगा 1/√3। देखो साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2/1 यानी 2 ही होता है वैसे तो, ठीक है। और कोट 30 का मान क्या होगा √3/1 होगा ना, और सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3। इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बता दो पहले, समझ में आया या नहीं आया ईमानदारी से बता दो आप, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी 0 डिग्री की, फिर बात करेंगे हम 90 डिग्री की। यहां तक आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की कैसे बात करेंगे। 0 डिग्री 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाओ। आप देखो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया इसमें, यहां पर यहां ध्यान देना आप सामने, मैंने यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये देखो आप, ये देखना
देखो ये मैंने 90 डिग्री मान लिया फिलहाल, ये वाला एंगल क्या मान लिया, 90 डिग्री का मान लिया। ये क्या है, बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु क्या है बी मान लिया, ये बिंदु क्या है सी मान लिया मैंने ये बिंदु। आप ये देखो ये कोण कितने डिग्री का है ये वाला, ये बताओ, आप ये बताओ। ये पहले क्या था आपका, ये ए था, ये भुजा ए थी ना, ये भुजा क्या थी ए थी, और ये भुजा क्या थी इसकी, इस भुजा को आप क्या मान सकते हैं फिलहाल बताओ। अगर ये ए आ गई और ये भी ए मान लिया आपने, तो ये भुजा क्या आ सकती है, √2 ये आएगी, आएगी या नहीं आएगी बताओ। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इस भुजा की आप बात अभी मत करो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, कि इसमें ये देखो आप कि जब ये भुजा इसमें यहां पर ये वाली जो भुजा है इसकी, तो मैं साइन का 2 मिनट के लिए देखना, मैं आपको क्या कर रहा हूं, साइन यहां पर लिख रहा हूं 0 डिग्री, और फिर क्या लिख रहा हूं कोस 0 डिग्री, फिर लिख रहा हूं यहां पर tan 0 डिग्री, फिर लिख रहा हूं कोट 0 डिग्री, फिर लिख रहा हूं सेक 0 डिग्री, फिर लिख रहा हूं कोसेक 0 डिग्री। मैंने सारे लिख दिए वैसे एक बार। आप ये बताओ आप मुझे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है वैसे, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता बताओ, और कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, और कोट का मतलब, और सेक का, कोसेक का, ठीक है। अब ये देखो आप यहां तक, आप मुझे बताओ यहां पर ये जो कोण है ये वाला जो कोण है, आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो कंसेप्ट जब सीख रहे हैं तो हमेशा फ्यूचर टाइम तक याद रहना चाहिए। ये बताओ ये जो लंब है ना, ये इसका जो कर्ण है, इसकी बात चल रही फिलहाल अभी। अब ये कर्ण यहां पर आ गया, ये कर्ण यहां पर आ गया, मान लो ये कोण कितना डिग्री था, इधर कोण बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था अभी, किसके अंदर बताई थी बात, ये बात मैंने आपको क्वाड्रेंट के अंदर बताई थी कि कोणों का जो मापन होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो ये बढ़ता है, कोण बढ़ते हैं, और जब ये कोण इधर आते हैं तो ये कोण घटते हैं। तो जब आप ये मार्कर को देखो, आप ये मार्कर जब नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये कोण 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। और आप देखो ये ऊपर से खत्म होता जा रहा है, ये यानी इसने इसको लास्ट में ऐसा होगा, ये खत्म होता 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 क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा यहां पर इस जगह पर, और गिरकर कोण क्या हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया, लंब भी तो खत्म हो गया, लंब तो क्या हो गया 0 हो गया। और कर्ण कितना था, मान लो यहां पर कर्ण ए था फिलहाल, क्योंकि जो लंब और जो आधार, जो कर्ण और आधार है ना वो क्या हो गए एक ही तो हो गया, इसके ऊपर ये गिर गया तो मतलब ए था ये ए, और 0 में ए का भाग देंगे क्या जाएगा, लंब मतलब जो था ना इसका लंब ये था, ये तो बिल्कुल 0 हो गया, मतलब इसने खत्म कर दिया इसको। और जो ये कर्ण था ना यही क्या था, आधार था, आधार वही बन गया मतलब ये। और आधार क्या है बताओ इसमें, ए था, और कर्ण क्या था बताओ ए ही था ना, इसलिए क्या जाएगा, लंब क्या है बताओ, लंब तो 0 हो गया, और आधार क्या था बताओ ना, और 0 में ए का भाग देंगे क्या जाएगा, और इसका उल्टा tan का उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, और ये 1 का उल्टा क्या होता है, और लंब कर्ण बटा लंब मतलब 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। तो समझ में आ गया होगा आपको, 0 डिग्री का मान क्या क्या आया, ये आया 0, ये क्या आया 1, ये क्या आया 0, और ये क्या आया कोट का क्या है अनंत, और सेक का क्या है 1 है ना सेक का, और कोसेक का क्या है अनंत। आप बताओ कि यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 90 डिग्री की, अब हम बात करते हैं किसकी 90 डिग्री की, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं।
करते हैं किसकी, 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री में देखना आप क्या होगा। ये कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री। ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो यहां पर ये था ना, ये क्या है, कर्ण है आपका, क्या है कर्ण, और ये बिंदु क्या है ए पॉइंट, और ये भी ए पॉइंट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कर्ण नहीं मान रहा हूं यहां पर, क्या नहीं मान रहा हूं। आप एक बार बताओ, जब ये यहां पर ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब ये जो कर्ण की बात चल रही है, कर्ण को देखना आप, तो कर्ण जब फिलहाल कुछ टाइम ऐसे आएगा, कुछ टाइम ऐसे आएगा, और कुछ टाइम ऐसे आएगा, तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मतलब ये क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ऐसे ही हूं, तो इसके पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा। यहां 30 डिग्री था, यहां आ गया तो 60 डिग्री, यहां आ गया तो 75 डिग्री, यहां पर लास्ट में क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसने खत्म किसको कर दिया, आधार। तो यहां पर आधार क्या हो गया 0, यानी जो यहां पर कर्ण था ना, वही क्या होगा, लंब होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। मतलब जब इसने आधार को खत्म कर दिया, आधार को 0 किया, तो ये मतलब ये यहां पर टिक जाएगा, और लंब यहां पर ए था, तो कर्ण भी क्या था बताओ। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई, समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से सुनना, साइन 90, साइन 90 लिखा था ना मैंने यहां पर, तो लंब क्या है बताओ अब की बार, लंब तो ए है ना, और कर्ण क्या है ए, पता लग गया ना, क्योंकि जब यहां पर टिक जाएगा तो लंब और कर्ण एक हो जाएंगे, तो ए और ए में भाग देंगे तो साइन 90 का मान क्या जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद एक कोस 90, आधार क्या है बताओ, आधार तो 0 हो गया, और कर्ण क्या था ए, 0 में किसी भी संख्या भाग दो क्या था tan का मान क्या जाएगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है बताओ ए, और आधार क्या है 0, और 0 में 0 का भाग किसी में देते हैं तो क्या आता है अनंत। तो लिख लो इसको आप, साइन 90 का मान क्या है 1, कोस 90 का मान 0, और tan 90 का मान अनंत। और साइन का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा क्या होता है बताओ, अरे 1/0 यानी अनंत होता है ना, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0 ही होता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो ये आपकी सारणी कंप्लीट हो चुकी है, क्या कंप्लीट हो चुकी है, सारणी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार। आपने क्या किया कि जो ये 1/√2 था ना, साइन 45 का मान देखो कितना आया, 1/√2 है कि नहीं है। साइन का मान और कोस का मान क्या होता है 1/√2 होता है। मैं फिलहाल 45 डिग्री की बात कर रहा हूं, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, और tan 45 का मान और cot 45 का मान कितना होता है बताओ। जो इनके अंश अंश में है ना, ऊपर ऊपर जो है वो होता है, यानी 1/1, और जिनके नीचे नीचे में है ना, वो किसका हो जाएगा बताओ, बताओ सेक का और कोसेक का मान हो जाएगा। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आप इसके नीचे 1 लगाना चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि नीचे नीचे का ये वाली वैल्यू होती है ऊपर की, अगर नीचे 1 हो तो। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है। यानी साइन 45 कोस 45 का मान 1/√2 1/√2, tan का और 45 का कोट, tan 45 और कोट 45 का मान ऊपर वाला जो है अंश में है 1/1 यानी, और सेक और कोसेक का मान क्या है जो इसके नीचे है, यानी वो है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इसको। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी, ध्यान से सुनो आप एक बार। यहां पर जो साइन का मान होगा ना ये 0, जो साइन 0 का मान है 0, और कोसेक का मान कोसेक 0 का मान कितना होगा अनंत। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया कि 0 का उल्टा क्या होता है अनंत होता है, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0 होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखना। अब ये 0 का उल्टा अनंत कैसे होता है बताता हूं। अनंत को क्या कहते हैं, किसी भी संख्या में अगर आप 0 का भाग दे रहे हैं, तो आपने tan देखा था, tan का फॉर्मूला क्या था साइन थीटा बटा में, तो ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है, चाहे मान कुछ भी हो, तो 1 में 0 का भाग लग रहा है। 0 में किसी भी संख्या में 0 का भाग लगता है तो अनंत आता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। अगर आपको कोई भी मान इस दुनिया में नहीं पता, मान के चलना आपको सेक थीटा का मान नहीं पता है, किसी भी डिग्री का बता रहा हूं मैं आपको,
तो आपको सेक, मान लो सेक किसका मान पता करना है, 30 का मान पता करना है, सेक 30 का मान। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, सेक 30 का मान आपको अगर पता करना है, तो सेक 30 का मान आपको पता करना है, तो सेक 30 को 1 बटा कोस 30 लिख सकते हैं, बताओ। और 1 बटा कोस 30 का मान तो पता होना चाहिए आपको, क्या होता है बताओ, √3 बटा 2 होता है, √3 बटा 2, बटा के 2 ऊपर जाके वापस आ जाएगा। इसका मतलब सेक 30 का मान आपको यहाँ से कैलकुलेट हो गया कि 2 बटा √3 होता है। आप कोई भी मान दुनिया का निकाल लो, आप बताओ, मैं उसी का निकाल के आपको बता दूंगा यहाँ से, अगर आपने ये चीजें सीख रखी है तो। आप मान के चलना कोसेक का मान आपको पता करना है, कोसेक 60 का मान आपको पता करना है, तो कोसेक 60 का मान आप पता करना है, कोसेक 60 का मान आपको पता करना है, तो आपको पहली लाइन तो याद होगी, इसको अपन साइन 60 लिख सकते हैं, 1 बटा साइन 60, क्योंकि उल्टा होता है कोसेक का ये। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा 2, तो √3 बटा का 2 वापिस ऊपर जाएगा, 2 गुणा 1 करेंगे, 2 बटा √3। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ। आपको सारणी के सारे मान याद हो गए होंगे, उम्मीद है ऐसी कि आप इसको घर जाके पढ़ेंगे तो आपको तुरंत सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज तक हमने सारणी पढ़ी, और यहां तक आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री प्लस इंटू 270 डिग्री का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मेरी बात ध्यान से समझें। आप बताओ, साइन 120 को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बताओ, लिख सकता हूं नहीं। और इंटू में साइन 240 को क्या लिख सकता हूं बताओ, बताओ 270 माइनस 30 लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं, तब भी तो 240 आएगा। इंटू साइन 270 को क्या लिख सकता हूं, साइन साइन देखना 180 प्लस 90 लिख सकता हूं क्या, यही आ रहा है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये 90 प्लस थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक, बाकी सारे। तो ये बताओ, ये इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। 90 एकम 90, मतलब इसको 90 एकम 91 से 90 से काटेंगे, एक आ रहा है, तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो किस में आएगा इसका फंक्शन, cos 30 डिग्री। तो समझ में आ गया इतना, ये सॉल्व होगा यहां तक। इनटू करो साइन का, आप बताओ 270 माइनस थीटा है, साइन 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। 90 से काटो 3 आ रहा है, तो फंक्शन चेंज होगा, माइनस कॉस और 30 डिग्री, क्योंकि तो यहाँ कौन है वो 30 यहाँ लिखेंगे। समझ में आई इतनी बात। इनटू देखो साइन का क्या है, 180 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे। तो आंसर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। और साइन को आप 90 180 को 2 से 90 से काटो तो 2 आ रहा है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 90। आप देखो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस, तो आंसर हमारा किस में आएगा बताओ, प्लस में। cos 30 का मान क्या होता है बताओ, √3 बटा, और cos 30 का मान कितना होता है बताओ, अरे वही होता है सेम, √3 बटा 2। और इंटू में साइन 90 का मान, √3 को √3 से करेंगे खाली 3, 2 को 2 से करेंगे 4, तो इसका 3 बटा 4 क्या जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 3 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है।